राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सबके हृदय में विराजता हूँ। महाराज जी, अगर भगवान हृदय में है तो सुख दुख आता है तो मन विचलित क्यों? पहले अगर शब्द हटाओ। अगर शब्द का मतलब होता है संशय। अगर शब्द का मतलब होता है संशय। जब आपने कहा कि भगवान ने कहा है कि गीता जी में मैं सबके हृदय में विराजमान रहता हूं, तो ये विश्वास करो कि भगवान सबके हृदय में विराजमान रहते हैं। अब अगला प्रश्न जो उसमें आपका है कि सुख दुख किसको अनुभव में आता है, क्या ऐसा प्रश्न किया? जी महाराज जी, नहीं, हृदय में फिर विचलता क्यों हो जाती है, सुख दुख? भगवान हृदय में विराजमान है, सुख दुख तुम्हारे मन में आता है। तुम्हारा मन भगवान का चिंतन नहीं करता, तुम्हारी बुद्धि भगवान में स्थित नहीं है, इसलिए हृदय में रहते हुए भी सकल जीव जग दीन दुखारी, सबके हृदय अछत अविकारी, अविनाशी निर्विकार परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। लेकिन सब जीव दीन और दुखी है। क्यों? तहां वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव संत श्रुति वाका। वेद और संत जन कहते हैं भजन, भजन न होने के कारण हृदय में भी भगवान के विराजमान होने पर भी हम दुख सुख में लिप्त हो जाते हैं, हम पाप में लिप्त हो जाते हैं, हम जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। इसलिए भगवान ने गीता जी में ही कहा, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश है, निविशस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशया। मेरे में ही मन लगा दे, मेरे में ही बुद्धि लगा दे, तो मेरे में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो जरूरत है मन बुद्धि को भगवान में लगाने की। भगवान तो हृदय में क्या, रोम रोम में कण कण में विराजमान है। भगवान की सिवा कोई सत्ता ही नहीं है। पर हमारे अंदर भगवान का चिंतन कहाँ हो रहा है? हमारे अंदर संसार का चिंतन हो रहा है, भोगों का चिंतन हो रहा है, रुपया का चिंतन हो रहा है, व्यक्तियों का चिंतन हो रहा है। तो जो चिंतन होता है वही स्थिति मानी जाती है। अगर भगवान का चिंतन हो तो स्थिति भगवान में। भगवान अविनाशी आनंद में, तो अविनाशी आनंद में भाव तुम्हारे अंदर रहेगा। और संसार विनाशी दुख सुख में, तो वही संसार का है। तो आप अपना चिंतन संभालिए, आप भगवान का चिंतन कीजिए, भगवान का अनुभव आपको होने लगेगा तो आनंद में हो जाएंगे। दुख सुख संसार, आनंद भगवान। तो आनंद स्वरूप भगवान का चिंतन कीजिए।